स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पवन सिंह ने 4 लड़कियों की जिंदगी और खेसारी लाल यादव ने 500 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। ये हम नहीं कह रहे हैं। खेसारी लाल यादव पवन सिंह पर यह आरोप लगा रहे हैं और पवन सिंह खेसारी लाल यादव पर यह आरोप लगा रहे हैं। और यह सब मामला इसलिए हुआ है, दोनों एक दूसरे पर इसलिए हमलावर हैं क्योंकि इस पूरी लड़ाई में केंद्र है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। इनके साथ पवन सिंह का विवाद लंबे वक्त से चल रहा है, जिसकी वीडियोस आपने देखी, ज्योति सिंह ने बनाकर खुद सोशल मीडिया पर डाल चुकी हैं। और वो बिहार में इस वक्त चुनाव लड़ रही हैं काराकाट विधानसभा सीट से। और ऐसे में खेसारी लाल यादव ने पहले कहा कि मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं, मैंने 4 लड़कियों की जिंदगी तो बर्बाद नहीं की। उन्होंने पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का हवाला देते हुए यह बात कही, जिसके बाद पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को जवाब दिया है और कहा है कि हमें पता है ना अंदर की बात क्या है। कम से कम 500 लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर उनकी जिंदगी खेसारी लाल यादव ने बर्बाद कर दी है। तो भोजपुरी के 2 सुपरस्टार एक बार फिर से आमने सामने हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की लड़ाई कोई नई नहीं है। यह राजनीतिक रूप से भी है और इंडस्ट्री के लिहाज से भी है। पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार हैं। खेसारी लाल यादव हमेशा कहते हैं कि पवन भैया से सीखकर, निरहुआ भैया से सीखकर ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। और राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो खेसारी लाल यादव आरजेडी के सपोर्टर, आरजेडी के नेता और आरजेडी के उम्मीदवार छपरा विधानसभा से। पवन सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार रहे सांसद के तौर पर, हालांकि नाम वापस ले लिया, फिर मनमुटाव की खबरें आई बीजेपी से, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे। तो एक तरफ बीजेपी और आरजेडी वाली भी लड़ाई है और इसीलिए फैंस के साथ जो राजनीतिक रूप से इन लोगों के साथ जुड़े हैं लोग, वो भी आपस में इस लड़ाई को तूल देते रहते हैं। और अब तो एक दूसरे पर फिर से छींटाकशी शुरू कर दी है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने। सबसे पहले आपको खेसारी लाल यादव का बयान सुनाते हैं, जिसमें वो एक पानी पर रहने की बात कर रहे हैं, एक बीबी के साथ रहने की बात कर रहे हैं और पवन सिंह पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। तत्काल ही बोला है कि मैं एक पानी पे नहीं रहता। कभी मैं बोलता हूं कि पवन भैया के कारण मैं यहाँ पे हूं, दिनेश भैया के कारण मैं यहाँ पे हूं। तो भाई गाया तो मैं था, नाचा तो मैं था, राइटर तो मेरा था, हर चीज तो मैंने की थी। उनके कारण अगर मैं आपको आदर्श बना लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे कर्मदाता हो गए और भगवान हो गए। आप बड़े भाई हैं, बट हर आदमी यहाँ पे अपने कर्मों से बड़ा होता है। बट ठीक है, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता। वो बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूं, तो इसका क्या जवाब दूं? तो मैं भी उनको बोला कि भाई आप बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूं, लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं। इतना तो है कि मैं अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता हूं और मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है, चाहे वो छोटे भाई का हो या मेरे परिवार का हो या मेरे लोगों का है। अगर भगवान ने मुझे मनुष्य के रूप में भेजा है तो एक जिम्मेदारी भी दी है, चाहे वो माँ का रिश्ता हो, पिता का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, बीवी का हो या समाज का हो। तो मुझे हर आदमी का सम्मान करना है और मैं सम्मान के साथ अपने कद और पद को बड़ा करना चाहता हूं। तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि पवन सिंह कहते हैं कि मैं एक पानी पर नहीं रहता, लेकिन मैं तो एक पानी पर रहता हूं। खेसारी लाल यादव ने यह कहा, मैं तो अपनी एक पत्नी के साथ रहता हूं। यह इसलिए खेसारी लाल यादव ने बातें कही क्योंकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। काफी हंगामा हो चुका है दोनों के बीच में और वो तस्वीरें सबने देखी है किस तरीके से ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि पवन सिंह ने भी तमाम बातें उस वक्त कही थी, लेकिन अभी जो ताजा ये लड़ाई पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच है, जिसमें एक पानी पर रहने की बात, लड़कियों के साथ रहने की बात हो रही है, उसमें खेसारी लाल यादव के बयान पर पवन सिंह ने पलटवार किया है। पवन सिंह ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा है। तो कौन गलती कहले हैं? ठीक है कहले हैं। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर्चा वो ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है।
अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब के लिए बड़ा। तो पवन सिंह ने भी बता दिया कि 500 लड़कियों की जिंदगी किस तरीके से खेसारी लाल यादव ने बर्बाद की है। तो जो खेसारी लाल यादव पवन सिंह पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, एक पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, वो पवन सिंह कह रहे हैं खेसारी लाल यादव ने 500 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। यानी 2 सुपरस्टार आमने सामने हैं। ये आप भोजपुरी के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से भी देख सकते हैं और राजनीतिक लिहाज से। अब ये लड़ाई क्यों है? ज्योति सिंह की वजह से। ज्योति सिंह कुछ दिन पहले पहुंची पवन सिंह के घर पर और उन्होंने जमकर हंगामा किया, उन्होंने न्याय मांगा और तमाम बातें उन्होंने कही कि पवन सिंह ने किस तरीके से उन्हें धोखा दिया है। अब वो ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं काराकाट से, जीएफएक्स के माध्यम से आपको बताएंगे, फिर बाद में आपको ज्योति सिंह का हंगामा भी दिखाइएगा। काराकाट से इस वक्त चुनावी मैदान में है ज्योति सिंह। निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी से मिल सकता है, फिर कहा गया आरजेडी दे सकती है, फिर जनसुराज तक से बात चली जब प्रशांत किशोर से मिली, लेकिन टिकट नहीं मिला। काराकाट से ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने पर इस सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है, कांटे की टक्कर है। ज्योति सिंह का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी जेडीयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह से है और यहां पर ज्योति सिंह उन्हें चुनौती देंगी। इंडिया ब्लॉक से माले के वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिंह यहां से प्रत्याशी हैं, जो कि मौजूदा वक्त में अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। जनसुराज वाले योगेंद्र सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। 11 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है और उससे पहले माहौल गरमाया हुआ है और खेसारी लाल यादव पवन सिंह आमने सामने है। अब आपको ज्योति सिंह के एक वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं जिसमें ज्योति सिंह ने पवन सिंह के घर के बाहर पहुंचकर पुलिस वालों को बुलाया, तमाम बातें की, तमाम आरोप लगाए, रोते बिलखते हुए नजर आई। और उस दौरान खेसारी ने कहा था कि अगर चुनाव लड़ेंगे तब मैं ज्योति सिंह का समर्थन करने जरूर जाऊंगा। तो पहले एक बार खेसारी लाल यादव का वो बयान सुना देते हैं जब उन्होंने कहा था कि ज्योति सिंह का चुनाव प्रचार वो करने जाएंगे, उसके बाद फिर ज्योति सिंह को सुनाएंगे। सुनाइए खेसारी लाल को। मैं पूरे बिहार की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा। एक बार अगर निर्दलीय भी आती है ना, तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, एक उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर कौन भी अगर रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी होगी, मैं उनका बेटा भी हूँ और भाभी हमेशा माँ के सम्मान ही होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दीवन, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए, तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं कौन भैया के लिए गया कि नहीं गया। देखिए, मैं सबसे जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं उसके चाहने वालों में से मैं उनको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के दुनिया ने जो भी बता दे, भाई मैं चूके चाटने वालों में से नहीं, दुनिया क्या करती हुई वो उतना विषय, मैं ये सब बोला था। उसको तो भाई जिसको बनाना है तो मेरे शब्दों से कहीं से कुछ भी निकाल के गलत को साबित करना है। अब जिसको मुझे गलत ही साबित करना है उसके लिए कोई विषय नहीं, उसके लिए मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो गलत ही साबित करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास होने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मेरे लफड़े नहीं हुए, मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जब कुछ नहीं था उस वक्त वो महिला मेरे साथ थी जिसका नाम चंद्रा। तो मेरे जीवन में अगर उसका अधिकार सर्वोपरि है, क्योंकि उसने जो कष्ट सहा है, मेरे साथ जो आटा तक बूंदी है, नीति तक बनाई, तो मुझे पता है ना कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का फूफा हूँ तो किसी का भैया हूँ। तो जब ज्योति सिंह का विवाद निकलकर सामने आया था तो उस दौरान खेसारी लाल यादव से ये बात पूछी गई थी कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरती हैं तो क्या आप उनका प्रचार करने जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो मेरी मां समान है, मैं निश्चित तौर पर उनका प्रचार करने जाऊंगा। जिस तरीके से मैं तमाम विरोध झेलने के बाद पवन सिंह के लिए प्रचार करने गया, मैं ज्योति सिंह के लिए भी प्रचार करने जाऊंगा।
और वो निर्दलीय लड़ती हैं तब भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा। अब देखना होगा कि छपरा में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, पहले फेज में वोटिंग हो गई है। 11 तारीख को होना है काराकाट में वोटिंग, जहां से ज्योति सिंह लड़ रही हैं। क्या खेसारी लाल यादव वहां जाते हैं या फिर नहीं? फिलहाल आपको ज्योति सिंह के उस वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं जिसमें वो काफी परेशान नजर आई और उन्होंने तमाम खुलासे किए थे पवन सिंह पर आरोप लगाते हुए। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। कंप्लेन आपके हस्बैंड द्वारा तो की गई है। कोई दिक्कत नहीं है, तो हस्बैंड आगे बोलेंगे ना, हस्बैंड आगे बोले। हाँ, कंप्लेन की है। पहले घर में बिठा के 1.5 घंटे नीचे बिठा के, उसके बाद फिर अब ऊपर बिठा के और कंप्लेन दर्ज किए हैं। आप बात कर लीजिए एक बार इससे। स्पीकर पे दो। हेलो पूछना जी सर, नमस्ते जी, बताइए ऐसा है ना भाई, आपकी समस्या क्या है? सर। पहले तो आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम उपेंद्र सिंह। जी, मुकेश उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह, अच्छा जी। सर, मुझे जानना है कि मतलब आप लोग थाने में मुझे क्यों बुला रहे हैं? जब डाइवोर्स के चल रहा है, जी। क्या पति के साथ ये प्रकरण है, जी, ठीक है, तो सर लॉ, राइट ऑफ फर्स्ट। सर ये हमारा राइट है। हम हमारा केस कोर्ट में चलते हुए भी हम आ सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी क्या बोलते हैं, डाइवोर्स हुआ नहीं है। कौन सा राइट है, कौन सा राइट है? पति है मेरे, पूरी दुनिया जानती थी। चुनाव में पत्नी बुला के घुमाए हैं। कौन से राइट से घुमाए हैं? हाँ, रवि भैया को हम देखिए हमारे लॉयर हैं, उनसे बात करें। हम अपने लॉयर को, हम भैया हम अपने लॉयर को कॉल कर रहे हैं, आप हमारे लॉयर से बात कर लीजिए। और ऐसे ने कहा हमारे थाने पर लायर नाम सुन कैसे न करने, पता कर लीजिए। अच्छा हाँ, पता कर लीजिएगा, जो सही हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पति देव आके एक बार बोल दें तो हम आ जाएंगे आपके थाने में। जब तक हम पति देव भी आएंगे ना, आपका पति देव आएगी, आपके साथ भी आएगी, आप अकेले थोड़े आएंगे। समस्या का आपका परमानेंट निस्तार होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमारे समस्या कोर्ट में है ऑलरेडी, थाने में क्या निस्तार होगा? हमारी समस्या ऑलरेडी कोर्ट में है। कोर्ट में लेके तब क्या यहाँ आकर किसके नाम से? क्योंकि अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, इस नाम से आए हैं। ठीक है, डाइवोर्स नहीं है, कोर्ट में हुआ है तो हम जानते हैं, तो आप आइए, हाँ, लेकर आइए, अपने क्या बनाए हो जाए, थोड़ी है कि तो हम आए हैं ना, तो हम घर पे बात करेंगे भैया। हम थाने में क्यों आए? आप एक रीजन दीजिए ना हमको, आप एक रीजन बस हमको दे दीजिए कि हम थाने में क्यों आए। क्यों है? थाने में जाना ही है तो क्यों है भाई? एक रीजन दे दीजिए। पति के घर आके गुनाह कर दी हूँ, पति के घर अपने आके गुनाह कर दिए हैं। आप सुनिए, ज्यादा उन्नति होगा तो लिखने के बाद आप लिख दीजिए। आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं सर। आप लिख दीजिए। आप एक काम करिए, आप FIR कर दीजिए हमारे नाम पे। फोन कीजिए करने आपको। हाँ, लीजिए। कैसे आप आ जा रही